हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स के बीच के रिलेशन को, यानी कि दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स हैं तो उसके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रॉपर्टीज को देखे थे, जिसको इन्फेरेंस रूल के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे हम लोग 5 रूल्स को डिस्कस किए थे, जिसमें पहले हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्लेक्सिव रूल्स को, एगमेंटेड को, ट्रांजिटिव को, उसके बाद में यूनियन को और फिर डिकम्पोजिशन रूल, यानी कि 5 रूल्स को हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को, यानी कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो जब भी हम लोग के पास कोई भी रिलेशन मिलता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि इस रिलेशन को बताइए कि किस नॉर्मल फॉर्म में है, तो किस नॉर्मल फॉर्म में है ये पता करने के लिए हम लोग को ये पता करना होता है कि किस तरह का डिपेंडेंसी उसमें एट्रीब्यूट्स के बीच में है। अगर हम लोग डिपेंडेंसी को फाइंड कर लेंगे तो बहुत ही इजीली उसका आंसर कर पाएंगे कि जो टेबल दिया गया है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है, BCNF में है, 4 में है या 5th NF में है। तो नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना जरूरी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो टाइप्स हैं उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या है, कहा जा रहा है कि अगर ए डिटरमाइन बी हैज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि अगर ये डिटरमाइन कर रहा है बी को, यानी कि ये एक एट्रीब्यूट्स है जो बी को डिटरमाइन कर ले रहा है, तो ये ट्रिवियल तब कहलाएगा जब B इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जो ये B जो है ना, B जो है ना, ये सबसेट है किसका, जब A का सबसेट हो। अगर इस तरह के सिचुएशन होता है तो उस केस में जो ये डिपेंडेंसी होगा वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो है ना, यहाँ पे A B और C यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं और ABC जो है ना B और C को यहाँ पे डिटरमाइन कर ले रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, ये आपके पास जो है ना, ये जो है ना आपके राइट साइड में है और ये क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो जो BC है ये किसका सबसेट है, ABC का सबसेट है। अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो उस केस में क्या होगा, ये कहलाएगा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कि सिंपल में कहेंगे कि जो राइट साइड का जो भी एट्रीब्यूट होगा वो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट का जो है ना सबसेट होगा। तो उस केस में हम लोग कहेंगे ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, या इसका उल्टा कह सकते हैं, जो लेफ्ट साइड का एट्रीब्यूट है वो सुपर सेट है राइट साइड के एट्रीब्यूट को। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो भी डिपेंडेंसी है, लाइक ए डिटरमाइन ए, अगर ए डिटरमाइन कर रहा है ए को तो ये भी क्या हो गया, ट्रिवियल हो गया। अगर बी डिटरमाइन कर रहा है बी को तो ये भी क्या हो गया, ट्रिवियल हो, क्योंकि बी जो है ना ऑलरेडी सबसेट है किसका, ए का। बी जो ए जो है ना ऑलरेडी सबसेट है ए का। तो इस तरह के सिचुएशन आता है तो इस केस में हम लोग उसको कहते हैं, इसमें ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन आता है कि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, हैज ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और ये तभी नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि नॉन ट्रिवियल कहलाएगा जब बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो राइट हैंड साइड है ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट नहीं हो, तो उसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जस्ट ट्रिवियल का उल्टा यहाँ पे रिवर्स का सिचुएशन है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है ए और यहाँ पे एट्रीब्यूट है राइट साइड में बी और सी। तो बी और सी जो है ना, ए का कोई संबंध नहीं है उससे, ए डिटरमाइन कर रहा है बी सी को, लेकिन बी और सी ए का जो है ना क्या बोलते हैं, उसका सबसेट नहीं है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे लेते हैं, ए बी जो है ना डिटरमाइन कर रहा है सी और डी का। तो सी और डी जो है ना यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी डी को, लेकिन सी डी सबसेट नहीं है ए बी का। एक और सिचुएशन यहाँ पे लेते हैं कि ए बी सी है और यहाँ पे ये डिटरमाइन कर रहा है सी और डी को। तो यहाँ पे देखिए पूरा देखिए सी जो है ना सबसेट है लेकिन डी नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आप क्या कह सकते हैं कि दोनों में
कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि व्हेन ए एंड बी इज नल, यानी कि ए डिटरमाइन बी कर रहा है, तो ए और बी का अगर इंटरसेक्शन आप फाइंड करते हैं तो क्या होगा, नल होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। देन ए डिटरमाइन बी इज कॉल्ड कंप्लीट नॉन ट्रिवियल, यानी कि अगर उसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो उसको कहेंगे कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। एग्जांपल कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल का एग्जांपल कैसे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे यहाँ पे ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी डी को, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट साइड में कोई भी इसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो ये कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। लेकिन यहाँ पे सोचता था कि ए बी डिटरमाइन कर रहा है बी और सी का, तो ये ट्रिवियल तो नहीं है, नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि देखिए बी जो है ना यहाँ पे कॉमन है, कुछ कॉमन है, और लेकिन सी जो है ना कॉमन नहीं है और ना ही उसका सबसेट है, तो ये क्या हो गया, सिंपली नॉन ट्रिवियल। और ये हो गया आपको कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल में कुछ भी कॉमन नहीं हो, और ट्रिवियल में कुछ कॉमन तो है लेकिन कंप्लीटली सबसेट नहीं हो, तो हो गया नॉन ट्रिवियल का एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड ऑन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गया कि नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होता है और प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो जब भी हम लोग कैंडिडेट की को फाइंड करते हैं रिलेशन में, कैंडिडेट की और कैंडिडेट की का जो भी एट्रीब्यूट्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन ए बी सी डी रिलेशन हो गया, और यहाँ पे ए डिटरमाइन कर रहा है, ए भी डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, और डी डिटरमाइन कर रहा है फिर ए को। इस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग की को फाइंड करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी किए नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना गेट में पूछा जाता है, लेकिन की फाइंड करेंगे। की का मतलब होता है कि इसमें वह एट्रीब्यूट बताइए जो बाकी सभी एट्रीब्यूट को फाइंड कर लेता है रिलेशन में। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी को लेते हैं तो ए बी जो है ना, देखिए ए बी डिटरमाइन कर रहा है किसको, ए बी डिटरमाइन कर रहा है ए बी को तो निकालेगा ही, सी को डिटरमाइन कर रहा है, और सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, और डी फिर ए को डिटरमाइन, यानी कि ए बी सी डी चार रिलेशन है और रिलेशन, यानी कि पूरा फाइंड कर रहा है। तो की क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे की हो गया हमारे पास ए बी क्या हो गया यहाँ पे की हो गया। तो ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हो गया, ए और बी क्या हो गया, ये कहलाएगा प्राइम एट्रीब्यूट, ये हो गया आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स, हो गया प्राइम एट्रीब्यूट्स। साथ ही साथ यहाँ पे ए बी सी डी में देखेंगे, ए बी सी डी में इस रिलेशन में चार एट्रीब्यूट्स में ए और बी क्या हो गया आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया आपका प्राइम एट्रीब्यूट। लेकिन जो की का पार्ट नहीं है, जो की का पार्ट नहीं है, जो यहाँ पे सी और डी है, तो सी और डी क्या हो गया, नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट। सिंपल में कहें तो अगर की का पार्ट है तो कहलाएगा प्राइम एट्रीब्यूट, और की का पार्ट नहीं है कोई एट्रीब्यूट तो कहलाएगा नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि की में वो अवेलेबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में। यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक रिलेशन को जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे रिलेशन है यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को और बी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो यहाँ पे की हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे की क्या हो जाएगा, की हो जाएगा हमारे पास ए बी, क्योंकि देखिए ए बी जो है ना अगर हम लोग निकालेंगे ए बी क्लोजर सेट निकालेंगे तो ए बी को फाइंड कर लेगा, और देखिए ए बी जो है ना सी को फाइंड कर रहा था, ए बी सी को फाइंड कर लेगा, और फिर बी जो है ना डी को फाइंड कर लेगा, तो बी जो है ना हमारा डी को फाइंड कर लेता है, रिलेशन मिल गया। यानी कि जो एट्रीब्यूट एक साथ मिल करके और सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लेते हैं वहां पे उसको हम लोग कहेंगे की। तो यहाँ पे आप कहें कि क्या एक की नहीं हो सकता है, तो नहीं, एक अगर क्लोजर आप निकालेंगे तो ये ए को फाइंड कर लेता है, लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन में ये किसी को फाइंड नहीं कर रहा है, तो ना एक की होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। लेकिन अगर ए और बी एक साथ मिल जाएंगे तो एक की बन जाएंगे और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन इजिली कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास की मिल गया ए बी, की हमारे पास मिल गया ए बी। अब पूरे रिलेशन में देखेंगे तो ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी की हो गया, और ए बी क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, और सी और डी क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। और ए बी में ये देखिए कि जो बी है, बी क्या कर रहा है, किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट का जो यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं की का जो आधा पार्ट है या कोई छोटा सा पार्ट है
वो किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो की को आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है। या तो ए बी डिटरमाइन करता सी को, या फिर ए बी डिटरमाइन करता डी को, तो ये नहीं होता। लेकिन ए बी में जो है ना यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, बी फाइंड कर रहा है किसको, डी को। तो बी तो की का आधा पार्ट हो गया। तो आधा का पार्ट, आधा को हम लोग क्या बोलते हैं, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पार्शियल। तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे क्यू हो गया ए बी, और यहाँ पे चूंकि बी डिटरमाइन कर रहा है डी को, इसलिए इसको कहेंगे पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। इसमें कहता है कि इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट देन इट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स के साथ में रिलेशन है की का, तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जांपल में देखते हैं कि ए बी डिटरमाइन कर रहा सी को, और सी डिटरमाइन कर रहा बी को। तो यहाँ पे की क्या हो गया, की हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी डिटरमाइन कर रहा सी को और सी डिटरमाइन कर रहा डी को, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे मिल गया की। लेकिन सिचुएशन क्या बन रहा है, हम लोग ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रॉपर्टी को देखे थे कि ए डिटरमाइन कर रहा अगर बी को, और बी डिटरमाइन कर रहा सी को, तो ऑलवेज ए डिटरमाइन कर देगा सी को। दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक वही कंडीशन बढ़ रहा है कि यहाँ पे ए बी डिटरमाइन कर रहा है, ए बी डिटरमाइन कर रहा सी को, और सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ए बी डी को डिटरमाइन करेगा, ए बी डी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी डी को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव फंक्शन। एक किस रूल को डिटरमाइन कर रहा बता रहा है, तो ये ट्रांजिटिव कोड बता रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि ट्रांजिटिवली जो है ना ये डिपेंड कर रहा है एट्रीब्यूट्स पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है कि इफ देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म x डिटरमाइन y, यानी कि x डिटरमाइन y के रूप में अगर आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन द रिमूवल ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम x मेक्स x एंड x डिटरमाइन y इनवैलिड। कहा जा रहा है कि x डिटरमाइन y एक आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इसमें से अगर आप रिमूव कर देते हैं एट्रीब्यूट्स फ्रॉम x, यानी कि x वाले पार्ट से जो है ना अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते हैं, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा, इनवैलिड साबित हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी और डी को, तो एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। अगर ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो इसमें से ए बी में से कोई भी एक एट्रीब्यूट्स को आप रिमूव करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ से ए को रिमूव कर दिए, ए को रिमूव कर दिए, तो बचेगा क्या, बी डिटरमाइन सी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों मिल के सी डी को डिटरमाइन कर रहा, तो ये इनवैलिड हो गया। या फिर बी को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे जाएगा ए डिटरमाइन सी डी, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों मिल के डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरह के डिपेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी।